जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए यहाँ पे आज हम लोग जो क्लास लेने वाले हैं ना, इसमें बिहार के भूगोलिक जो क्षेत्र है, भौगोलिक बात है, भूगोलिक यहाँ पे स्थान है बिहार का, उन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो कि हर एक प्रकार के कंपटीशन में आपको पूछे जाते हैं, है ना। तो बिहार से संबंधित लगभग बहुत सारे प्रश्न आपको देखने वाले मिलेंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्या कह रहा है, बिहार राज्य भारत के किस भाग में है। जो हम लोग का बिहार है, ठीक है, आइए हम आपको यहाँ पे फोटो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जो यहाँ पर बिहार आपका दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन पे ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा वाला जो पीला वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये आपका बिहार है ना। तो अभी आपको ये पता हो कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये उत्तर दिशा में है ना। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। ये हमारा पूरब दिशा में है और ये हमारा पश्चिम दिशा हो गया, है ना। ये हमारा पश्चिम दिशा हो गया और ये आपका दक्षिण दिशा हो गया। अब आप देख सकते हैं ये आपका दक्षिण दिशा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो बिहार हमारा स्थित है, या तो ये तो ना ही पूरब में है और ना ही उत्तर में है ना। ये उत्तर और पूरब दिशा में ये चलेगा, उत्तर और पूरब दिशा में, याद रखना है आप लोग को। तो इसका आंसर होगा जो आपका बिल्कुल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारा जो बिहार राज्य है ना, हमारा जो बिहार राज्य है ये आपको ले जाएगा उत्तर पूरब दिशा में। किस दिशा में है? उत्तर पूरब दिशा में। ना ही ये उत्तर में है फाइनली रूप से और ना ही ये पूरब दिशा में है फाइनली रूप से। तो ये आपको उत्तर और पूरब दिशा में ले जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है, टोटल के टोटल प्रश्न आपको बिहार से संबंधित मिलेंगे, है ना। क्या कह रहा है इस दूसरे नंबर क्वेश्चंस में? कह रहा है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। अब देखिए यहाँ पर जो भारत का हमारा यहाँ पर आकृति दी गई है, ये टोटल मान लीजिए कि इसमें और भी बहुत सारे राज्य हैं, जो छोटा बड़ा सब तो है ही, ना का सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिहार की चर्चा की गई। किस चीज़ की चर्चा की गई है? बिहार की। वो भी किस चीज़ के अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार आपको बता देना है ना। तो बिहार का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा स्थान है? तो ये हमारा 13वां स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा? 13वां स्थान होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत। अब यहाँ पे भारत का जो भी क्षेत्रफल होगा, है ना, भारत का हमारा जो भी क्षेत्रफल होगा, तो हमको बताना क्या है? सिर्फ और सिर्फ बिहार का क्षेत्रफल बताना है। किस चीज़ का? बिहार का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे बिहार का जो क्षेत्रफल भारत का 2.86% भाग है। कितना है? 2.86%। सिर्फ और सिर्फ हम बिहार की यहाँ पे बात किए हैं, है ना। बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत में कुल कितना है? तो 2.86% है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आ रहा है हमारे स्क्रीन पे वो क्या कह रहा है। अभी टोटल का जो बात यहाँ पे किया गया है, सिर्फ और सिर्फ बिहार का बात किया गया है और इसमें क्षेत्रफल पूछा गया है। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ से ये हम पूरा का पूरा एरिया देखें बिहार का, वो कितना होगा? भारत का नहीं, पूरे ये सिर्फ और सिर्फ बिहार का आपसे पूछा गया। किस चीज़ का? बिहार का। तो बिहार इधर से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, इधर से ले, चारों तरफ से जो इसका एरिया बनता है, जो क्षेत्रफल बनता है, वो हमारा बनता है 94,163 वर्ग किलोमीटर, है ना। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है वो बन रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न जो आता है वो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा बिल्कुल शानदार प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। अगला प्रश्न भी यहाँ पे कह क्या रहा है, पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितना है। ये आपका हो गया पूरब, है ना, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका हो गया पश्चिम, है ना, ये आपका पश्चिम हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, यही आपको बता देनी है। यानी ये पश्चिम से पूरब की ये कहिए या पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर। यानी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ आप जाएंगे तो टोटल के टोटल जो लंबाई की बात आती है ये 483 किलोमीटर है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार से कुछ मिला हुआ है। अगला प्रश्न भी और क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा, और हमसे क्या पूछा है, उत्तर से दक्षिण बिहार की चौड़ाई क्या है, कितनी है।
उत्तर से दक्षिण, यानी ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हिस्सा हो गया और ये आपका दक्षिण हिस्सा हो गया, है ना। ये आपका दक्षिण हो गया जो बिहार का ये नक्शा है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई है ये आपको बता देनी है कि कितनी है ना। यहाँ उत्तर से लेकर के दक्षिण की जो चौड़ाई है ये आपको 345 किलोमीटर है। कितनी है? टोटल के टोटल 345 किलोमीटर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट होने ही वाला है और है भी। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न आपके लिए क्या लेकर के आया हुआ है। अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसमें सोचने वाली बात नहीं है। क्या करा है? बिहार की चौहद्दी क्या है, इसमें आपसे पूछा गया। बिहार की चौहद्दी जो है वो क्या है? तो बिहार के उत्तर में नेपाल, ये आपका नेपाल हो गया, उत्तर जो हिस्सा में पड़ रहा है, दिशा में पड़ रहा है। दक्षिण में झारखंड, यहाँ ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका हो गया झारखंड। क्या हो गया? झारखंड हो गया, ये याद रखिएगा। उत्तर में आपका हो गया नेपाल और दक्षिण में हो गया आपका झारखंड और पूरब में हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ये आपका पूरब है जो कि ये पश्चिम बंगाल हो गया, है ना। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया जो कि उत्तर प्रदेश है आपका, यानी जिसको यूपी भी हम लोग बोलते हैं, है ना। यानी उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या आया हुआ है यहाँ पर। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है और देखना है क्या कह रहा है इस अगले प्रश्न में। कह रहा है प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक अनुसार, हम लोग अपने अनुसार नहीं देखेंगे कि बिहार को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राकृतिक के अनुसार जो है बिहार को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में बांटा गया है जी। जी हाँ बिल्कुल, बिहार को कितने भागों में बांटा गया प्राकृतिक के अनुसार? 2 भागों में, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। एक जो भाग है वो गंगा का उत्तरी मैदान है और दूसरा जो भाग है वो गंगा का दक्षिणी मैदान है। बिहार को प्राकृतिक के अनुसार जो है 2 भागों में बांटा गया है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला जो प्रश्न है ये आपके लिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गंगा के उत्तरी एवं दक्षिणी मैदान की प्राकृतिक बनावट कैसी है ना। गंगा का चाहे बात उत्तरी मैदान की बात की जा रही हो, है ना, या फिर दक्षिणी मैदान की बात की जा रही हो, दोनों की जो प्राकृतिक वो भी कैसी बनावट आपको बतानी है। प्राकृतिक बनावट आपको बतानी है कि कैसी है जी। प्राकृतिक बनावट जो है ये कैसी है? तो यह मुख्य रूप से समतल भूमि से बना हुआ है। किस भूमि से बना हुआ है? समतल भूमि से बना। ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा नहीं है ना, ऊंचा नीचा ज़्यादा नहीं है, खाला ऊंचा ज़्यादा नहीं है ना। तो ये समतल भूमि से बना हुआ है, चाहे वो दक्षिणी मैदान हो या उत्तरी मैदान हो या फिर दक्षिणी मैदान हो, दोनों में से कोई भी मैदान हो, है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपके लिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है और ये कह रहा है कि गंगा नदी बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है। गंगा नदी जो है वो बिहार के किस भाग से होकर गुजरेगी। यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, यह बिहार के मध्य भाग से गुजरती हुई इसको 2 भागों में बांटती है। यानी जो भी बिहार है अपना, है ना, जो बिहार है ना, इस बिहार के मध्य भाग से गुजरती है। बिहार के कहाँ से गुजरती है? मध्य भाग से, यानी बीचों बीच भाग से ये गुजरती है और इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है, जिसमें कि एक दक्षिणी मैदान हो जाता है और एक उत्तरी मैदान हो जाता है ना। यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ये, यानी दक्षिण बांट दिया और उत्तर बांट दिया, तो ये बहेगा कहाँ? पूरब से। ये आपका पूरब हो गया, है ना, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो पूरब से ये पश्चिम की तरफ बहते जाती है। गंगा नदी जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और नए नए प्रश्न के साथ मिलने वाले हैं। हर एक प्रकार के बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस आप लोग को देखने के लिए जरूर मिलने वाले हैं, है ना। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।